नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। आज चंद्रमा के भिन्न भिन्न भावों में होने के फल, इस कड़ी में आज हम ये जानेंगे कि जब चंद्रमा 9वें भाव में होता है तो उसका क्या फल मिलता है। 9वां भाग्य का भाव है। नवें भाव में अगर चंद्रमा होता है तो जातक शरीर से सुखी होता है, धर्मनिष्ठ होता है, निरंतरता के साथ पराक्रम करता है, पिता का सेवा करने वाला होता है, उत्तम पुत्र संतान होती है उसको, उसका धन सत्कर्म में खर्च होता है, साधु संतों सज्जन व्यक्तियों को आश्रय देता है, यानी उनका पोषण भी करता है, स्वयं कीर्तिवान होता है, उसके कर्म जो होते हैं उसको यादगार बनाते हैं, ऐश्वर्यवान होता है, धनी होता है, स्त्री से सुखी होता है, धर्मात्मा होता है, धर्म के प्रति उसकी रुचि होती है, समाज के लोगों के लिए वो जल के स्रोत का प्रबंध करता है, जैसे कुआं, बावड़ी, नल, प्याऊ, इस तरह के वो कार्य जरूर करता है। सराय, धर्मशाला आदि का भी निर्माण करवाता है। शिक्षित होता है, बहुत से शास्त्रों का, विद्याओं का उसे ज्ञान होता है। न्यायी होता है, पक्ष विपक्ष का निर्णय करने में कुशल होता है, स्वभाव से चंचल होता है, हिम्मती होता है, समाज में आदर प्राप्त करता है, उसे प्रवास में रहना अच्छा लगता है, यानी यात्रा में रहना या विदेश में रहना, इसके मौके भी मिलते हैं और उसको अच्छा भी लगता है। तीर्थ यात्रा करने में, मंदिरों के दर्शन करने में उसकी रुचि होती है। कुल मिलाकर के वो व्यक्ति सुखी होता है और समाज के लिए भी उपयोगी होता है। ऐसे जातक परदेश में या विदेश में व्यापार करने से लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को साझेदारी के कामों से भी लाभ होता है, यानी उन्हें साझेदारी के कर्म करने चाहिए। साधारणतया ऐसे जातक को जिसका चंद्रमा 9वें भाव में होता है, भाइयों की संख्या कुछ कम होती है। अगर ये चंद्रमा पुरुष राशि में हो तो बड़े भाई का अभाव होता है, और अगर स्त्री राशि में हो तो बड़ी बहन का अभाव होता है।
ऐसे जातक को 14वें वर्ष में या 20वें वर्ष में इनके पिता को कष्ट होता है। यानी जिस जातक का चंद्रमा 9वें भाव में होता है उसके पिता को 14वें वर्ष में या 20वें वर्ष में कष्ट होता है, अरिष्ट होता है। यदि चंद्रमा पूर्ण हो यानी पूर्णिमा के आसपास का हो तो ऐसा जातक हर तरह के सुखों से संपन्न होता है, तेजस्वी होता है, धनवान होता है, उसे स्त्रियों का सुख प्राप्त होता है और स्त्री वर्गों का वो प्रिय होता है। यानी स्त्रियां उसे पसंद भी करती हैं, लेकिन वो चरित्रवान होता है, धार्मिक होता है। ऐसे ही लोग यज्ञ वगैरह कर्म करते हैं। यदि चंद्रमा बलि ग्रहों से युक्त हो तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान होता है और तब उसके पिता की दीर्घायु भी होती है, यानी उसके पिता की उम्र लंबी होती है। ऐसा चंद्रमा जातक को तरह तरह के शुभ फल अवश्य देता है। अगर ये चंद्रमा यानी 9वें भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ युक्त हो, शुक्र के साथ हो तो जातक की पत्नी थोड़े कुटिल स्वभाव की होती है और संभव होता है कि जातक को सौतेली माता प्राप्त हो, ये एक कमी होती है। अगर ये चंद्रमा क्षीण है या नीच राशि में है तब जातक को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे जातक धनहीन, गुणहीन, मूर्ख, नास्तिक एवं भाग्यहीन होते हैं। सामान्यतः अगर चंद्रमा शुभ है और 9वें भाव में है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसे जातक को 20वें वर्ष में तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलता है और 24वें वर्ष में उसका भाग्योदय होना संभव होता है। अगर चंद्रमा 9वें भाव में है और अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है, अशुभ ग्रहों से, तो ऐसे जातक भाग्यहीन होते हैं और अकाल मृत्यु का डर भी रहता है ऐसे जातकों। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं चंद्रमा के 9वें भाव में भिन्न भिन्न स्थितियों में होने के फल बता रहा हूं, लेकिन इसमें भी बहुत भेद है कि चंद्रमा किन अंशों पर है, किस नक्षत्र में है, बाकी ग्रह कहाँ है, आयु के लिए और 8वें भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी आदि आदि विषयों को भी देखना पड़ता है। लेकिन जो चंद्रमा का 9वें भाव में फल होता है वो एक मोटा भाषा में, मोटी भाषा में और सबके लिए
ये फल सामान्यतया घटित होने वाले फल होते हैं जो मैं बता रहा हूं। तो चंद्रमा अगर 9वें भाव में हो और अशुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त हो तो जातक को अकाल मृत्यु का भय रहता है। और ऐसा चंद्रमा उसके माता पिता के लिए भी अनिष्टकारी होता है। अब अंत में आप एक संक्षिप्त सा और बता दो कि मेष, सिंह, मीन या धनु का चंद्रमा हो तो ऐसा जातक के अंदर लेखन की योग्यता पाई जाती है और कागज, पुस्तक आदि व्यवसायों से जुड़ा हुआ होता है वो, या उसकी रुचि होती है। जैसे प्रकाशन के क्षेत्र में भी हो सकता है, मुद्रण के क्षेत्र में हो सकता है, किताबों का खरीद बेच कर सकता है, एजेंसी हो सकती है। ऐसे व्यवसाय से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। अगर वृषभ में यानी उच्च का, कन्या या मकर का चंद्रमा हो तो अधिकतर ऐसे जातकों को शिक्षा में बाधा आती है, वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। लेकिन तुला में, कुंभ में और मिथुन में अगर ये चंद्रमा हो तो ऐसे जातक अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, अड़चनों के साथ ही पूरी करते हैं, यानी संघर्षों के साथ भी शिक्षा पूरी कर लेते हैं। अगर कुल मिला के देखा जाए तो चंद्रमा अगर हल्का सा भी शुभ है तो 9वें भाव के चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होता है और ऐसे जातक को विदेश यात्रा या परदेश वास करने का मौका अवश्य मिलता है। आज का वीडियो चंद्रमा के इसी स्वरूप का ख्याल करते हुए यहीं पर हम रोकते हैं। अगले वीडियो में चंद्रमा के 10वें भाव में होने के फल पर चर्चा करेंगे। हालांकि हमारी ये ज्योतिष की श्रृंखला काफ़ी लंबी चलने वाली है। एक तरह से ज्योतिष विषय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ही मैं ये एपिसोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो सहयोग के नाम पर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने कमेंट करेंगे और क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ ये आप बताने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।